मीन राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का मीन मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में घटने वाली हैं 3 बेहद चमत्कारी घटनाएं। ये 3 चमत्कारी घटनाएं आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगी। कुछ बहुत ही पॉजिटिव हैं और कुछ बहुत ही नेगेटिव हैं। जी हाँ बंधुओं, इन 3 घटनाओं के विषय में आपको किसी से भूल कर भी चर्चा नहीं करनी है क्योंकि ये भाग्य परिवर्तन वाली घटनाएं हैं। याद रखना कि आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं सच्चे दिल के साथ, और उनसे जुड़ने के बाद आप अपने दिल को खोल कर रख देते हैं। बहुत जल्दी ही लोगों से प्रभावित हो जाते हैं। उनके साथ जुड़कर आप अपने आप को भी भूल जाते हैं, और इस चक्कर में होता यह है कि आपके गुप्त रहस्य, आपकी जरूरी बातें जो बाहर नहीं जानी चाहिए, वे भी पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बाहर निकल जाती हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे आपको बाद में फिर बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए, नुकसान कई प्रकार के होते हैं। एक तो सीधे सीधे कि किसी ने किसी प्रकार की साजिश रची और आपका नुकसान करा दिया। एक ऐसा होता है जो दिखता नहीं है लेकिन बहुत खतरनाक होता है, जैसे नजर टोना टोटका या फिर बंधन स्तंभन की क्रियाएं आदि। तो ये सब कुछ आज के युग में होता है। ऐसे में आपको हम बता दें कि आपको सावधान रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है। हमारे पास सैकड़ों हजारों ऐसे लोग आते हैं जिनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अपने खुले विचारों की वजह से, लोगों से खुलेपन की तरह से जुड़ने की वजह से उनके जीवन में अब बाधाओं की शुरुआत हो चुकी है। बनते काम बिगड़ते जा रहे हैं, जीवन की गति धीमी होती जा रही है, सब कुछ जैसे रुक सा थम सा गया है, जबकि मेहनत प्रयास सब कुछ उतने ही चल रहे हैं। तो बस अब आपको सावधान हो जाना है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जिन 3 बातों के बारे में वे आपके जीवन को बदल कर रख देंगी। अभूतपूर्व घटनाएं हैं और आपको जिनका बहुत लंबे समय से इंतजार था वे घटनाएं हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको इन्हें गुप्त रखना होगा। जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फले तवई जब करें दुराऊ। यानी कि कोई भी योग, कोई भी जुगत, कोई भी मंत्र या उपाय तभी फलित होता है जब उन्हें छुपाया जाता है। तो छुपाने की बारी आ चुकी है। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि मंगल और केतु की युति आपके जीवन में किस प्रकार प्रभाव डाल रही है। बहुत दिनों से जो मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे थे, नीच के थे, वो अब सिंह राशि में आए हैं, लेकिन यहाँ पर केतु के साथ युति बनाकर बैठ गए हैं। तो इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। गुरु भी अस्त हो चुके हैं और सूर्य के साथ में बुध और गुरु का त्रिग्रही योग बन रहा है। इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, अच्छा या बुरा, सारी बातें करेंगे। 3 महत्वपूर्ण बातें तो हैं ही, लेकिन इनके साथ साथ 5 बेहद महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां भी करेंगे। अगले 5 से 7 दिनों का पूरा रोड मैप आपको दे देंगे। आप खुद ही फिर निर्णय लेना कि किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। सारी बातें आपको स्पष्ट तौर पर बताएंगे। कुछ कड़वी बातें भी होंगी और कुछ सच्ची और अच्छी बातें होंगी। इन सब बातों को आपको अपने जीवन में उतारना अवश्य है, वरना हमारी मेहनत बेकार जाएगी। बंधुओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको 2 ऐसे बेहद शक्तिशाली और ग्रहों के अनुकूल उपाय और क्रियाएं बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद किसी ने आपको अब तक नहीं बताया होगा, लेकिन आपको हम बता रहे हैं। इन ग्रहों के उपाय करने से, यानी इन क्रियाओं को, इन 2 क्रियाओं को कर लेने से इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं वे आपके जीवन में चाहे जैसा भी प्रभाव डाल रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो या ना हो रहा हो, गति जीवन में हो या ना हो, शुभ परिणाम मिल रहे हो या अशुभ परिणाम मिल रहे हो, सबका एक समूल यही होगा कि आपके लिए सारी स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी और सब कुछ आपके मन के अनुसार घटित होने लगेगा, पॉजिटिव होता चला जाएगा। इन 2 उपायों को जानना बेहद आवश्यक है। छोटे छोटे हल्के उपाय हैं, लेकिन हैं बहुत ही शक्तिशाली, क्योंकि इस समय इन उपायों की मांग है, समय की मांग है कह सकते हैं। तो ऐसे में इन उपायों को करना बेहद कारगर साबित होगा, जीवन में चमत्कारी परिणाम लेकर आएगा। तो इन्हें जानना बेहद आवश्यक है। तो बस बंधुओं, उम्मीद यही करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। यदि आप देखेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपके जीवन में बरकत आएगी, महामाई की कृपा आएगी और सुख शांति वैभव धन दौलत सब कुछ आएगी, क्योंकि सब कुछ आता तो ग्रहों के माध्यम से ही है, भगवान की कृपा और आशीर्वाद से ही है और कर्म से। कर्म आप कर ही रहे हैं, ग्रह आपके अनुकूल हैं, थोड़े बहुत प्रतिकूल भी हैं। देवी देवताओं की कृपा आपके पास पहुंचेगी। बस आपको ज्ञान को अपना लेना है, क्योंकि ज्ञान इन सब चीजों को धागे की तरह पिरो लेता है। जैसे माला में कई मोती होते हैं, धागा उन सबको पिरो कर रखता है, ऐसे ही ज्ञान इन सब चीजों को पिरो कर रखता है। सार है, मूल है, इसे जानना आवश्यक है।
चलिए बंधु, अपने विषय को शुरू करेंगे। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है, और कृपा तो कर ही दी है, तभी तो ये कार्यक्रम आपके पास पहुंचा है। हम पूरे भाव के साथ ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए, भाव यदि माई के लिए और गहरा है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़े सौभाग्य की बात होती है कि इस प्रकार के मौके अवसर खुद चलकर जब आपके पास आते हैं। तो चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है, और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। बात करते हैं 5 सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो अगले 3 से 5 दिनों में आपके साथ घटित होने जा रही है। बंधुओं, याद रखना कि सूर्य देवता मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं, इसका तो सीधा प्रभाव आपको मिलेगा ही। लोन वगैरह आपको आसानी से मिल जाएंगे, पैसे का आपका फ्लो बनेगा, यानी कि आप कहीं से चाह रहे थे वहां से पैसा आपके पास आएगा, और सरकार की तरफ से आपको मदद मिलेगी। उच्च अधिकारी आप पर नजर तो रखेंगे, थोड़ा बहुत आपको डांट भी सकते हैं, आपकी कोई गलती मिलने से आपको डांट फटकार भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। उच्च अधिकारी आपके विरोध में नहीं होंगे। वो एक अलग बात है कि देखो काम की वजह से कुछ कह सुन दिया, लेकिन विरोध नहीं होगा, आपके पक्ष में ही रहेंगे, ये अच्छी बात है। यानी कि उच्च अधिकारियों से समर्थन मिलेगा आपको। कार्यस्थल पर मेहनत बहुत अधिक रहेगी, संघर्ष स्ट्रगल बहुत अधिक रहेगा। आपकी जिम्मेदारियां जो हैं वो पल प्रतिपल बदलती रहेंगी, और आपको एडजस्ट होने में कार्यस्थल पर थोड़ी सी परेशानी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। मौसम से संबंधित रोग और शरीर के किसी न किसी विशेष भाग में दर्द लगातार बना रहेगा। पीठ, कमर और कमर के निचले हिस्से में, यानी कि शरीर के पीछे के भाग में दर्द बना ही रहेगा। चोट वगैरह भी लग सकती है, तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। पैरों में भी चोट लगने के, गिरने के, फिसलने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होने के आसार बन रहे हैं, तो थोड़ा इसके लिए भी सावधान रहना। ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं और हार्ट से जुड़े हुए जो मरीज हैं, इन्हें भी बेहद सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने जीवन को संतुलित रखें, अनुशासन में रखें, खान पान का ध्यान रखें और भावनात्मक तौर पर संतुलित रहने की कोशिश करें। यदि फिजूल की बातों में अपने मन को लगाएंगे और जरूरत से ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो ये लोग बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं, हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपके जो सहयोगी हैं, जो आपके आसपास लोग हैं, आपको सहयोग तो खूब करेंगे, लेकिन इनके बीच में ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके जख्म को कुरेदेंगे, यानी कि आपकी कमजोर नस को दबाएंगे। आपने जीवन में जो कुछ गलतियां भी की हैं, हर इंसान करता ही है, तो आपने जीवन में जो गलतियां की हैं उन गलतियों को कुरेदेंगे, उनके विषय में बात करेंगे, और इससे आपका मन दुखी होगा, मन खराब हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास भी नीचे आ सकता है। इसकी वजह से आपका काम में मन नहीं लगेगा। आप भावुक इंसान हैं, कोई एक बात ऐसी यदि हो जाती है जो आपको अच्छी नहीं लगती है, तो वो बात आपके दिमाग में अटक जाती है, आप उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। कामकाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तो थोड़ा बुद्धिमानी से काम लेना है, छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है, और याद रखना है कि जीवन आपके अपने दम से ही कटेगा। इधर उधर के लोग आपको सहयोग सलाह दे सकते हैं, परंतु अंतिम फैसला आपको ही लेना होगा।
जिम्मेदारी भरा फैसला लेना होगा और किसी भी प्रकार की बात का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। आप आत्मनिर्भर बनिए, ना केवल अपने कर्म से बल्कि अपने विचार और अपने बौद्धिक बल से भी। जी हाँ, अपने बटन यदि किसी और के हाथ में दे देंगे तो लोग आपका दुरुपयोग ही करते रहेंगे। जैसे कि किसी ने कुछ कह दिया, आप दुखी हो गए, किसी ने तारीफ कर दी, आप खुश हो गए, किसी ने आपका काम नहीं किया तो आपका काम रुक गया क्योंकि आप उसके भरोसे हैं। तो ये दूसरे के हाथ में दी गई जीवन की बागडोर है छोटी-छोटी, इससे लोग नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ भी ना करिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वे उसके अपने विचार हैं, वो उसकी अपनी बुद्धि है, उसकी अपनी सोच और समझ है। आप स्वयं बुद्धिमान हैं, सब कुछ जानते समझते हैं, तो आप क्यों किसी के ऊपर निर्भर रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि भावनात्मक तौर पर आपको संतुलित रहने की बेहद आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं पैसे की। 3 से 5 दिनों में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कर देना, अगर कर देंगे तो नुकसान खा जाएंगे। बड़ा इन्वेस्टमेंट से मतलब हमारा ये है कि शेयर मार्केट वगैरह की ओर न जाइए, कहीं पर क्विक रिच स्कीम जैसे कि यहाँ पर पैसा लगाइए कुछ ही समय में डबल हो जाएगा, ऐसी कोई स्कीम पता चलती है तो दूर रहिए। जुआ और सट्टेबाजी से तो कोसों दूर रहना आपके लिए है ही नहीं, हमेशा चोट खाओगे। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि कहीं पर इन्वेस्टमेंट यानी कि कोई कहता है कि प्रॉपर्टी ले लेते हैं, यहाँ पर जमीन ले लेते हैं, यहाँ बिजनेस में पैसा लगा देते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट यदि आप करने जा रहे हैं तो 3 से 5 दिनों का समय थोड़ा सा टाल दें, ये समय अच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और यदि करने जा ही रहे हैं तो इसकी भी विधि बता देते हैं। सबसे पहली विधि यह है कि पूरा समय लो, अकेले में बैठो ठंडे दिमाग से और खुद आत्म मंथन करो। निष्पक्ष मंथन करना है, ना ही फायदा और ना ही नुकसान के बारे में सोचना है। निष्पक्ष तौर पर विचार करना है कि यदि आप ये डील कर लेते हैं तो इससे आपको किस प्रकार के अनुभव हासिल होंगे, ठीक है ना। एक दृष्टा बनकर चीजों को होते हुए देखना है, चीजों में घुसना नहीं है, उनसे दूर रहना है, बाहर रह के। जैसे कि मैच चल रहा है और बाहर बैठकर कोई उस मैच को देख रहा है, खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो केवल देख रहा है, वो दृष्टा है। तो इसी प्रकार उस घटना को आप घटित होते हुए देखिए, इसका आपको कैसा अनुभव महसूस होगा। इस प्रकार से आप सारी परिस्थिति को पहले से ही समझ पाएंगे, सही अनुमान और सही निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर जागृत होगी। फिर आपके जो सचमुच के शुभचिंतक हैं उनसे भी आप सलाह कर सकते हैं, जैसे आपके माता पिता हैं, आपके भाई बंधु हैं, परंतु इनमें भी आपको ये याद रखना होगा कि वे आपके शुभ में चिंतित हो जाने वाले शुभ चिंतक ना हो कि आपके जीवन में शुभ होना शुरू हुआ और उन्हें चिंताएं होने लगी। नहीं, ऐसे वाले नहीं, असल वाले शुभ चिंतक वो आप खुद ही जानेंगे कि कौन है। आपका जीवन साथी भी हो सकता है, आपका भाई, आपका मित्र, या आप सर्वश्रेष्ठ आपके माता पिता। तो यदि आपको ठीक लगे तो आप सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपने निर्णय ले लिया कि अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन्वेस्टमेंट की रकम में से, पैसे में से कुछ रुपए लें और उसे मंदिर में जाकर दान पात्र में जरूर डालें। भगवान को भेंट अवश्य करें। देखो, भगवान को कोई कुछ नहीं दे सकता, हम और आप क्या देंगे भगवान को। हमारा जीवन सब कुछ, दुनिया का सब एक जो भी कुछ है, सुख है, दुख है, सब कुछ, सारा संसार ही भगवान की देन है, तो हम उन्हें भला क्या देंगे। तो ये कहना ही गलत होगा कि भगवान को कुछ भेंट करें, अर्पित करें, नहीं। लेकिन फिर भी हमारा भाव है जो हम उस मूल्य के रूप में, क्योंकि आप मूल्य से ही तो विनिमय करने जा रहे हैं, निवेश करने जा रहे हैं, तो हम भाव जो है ना वो भगवान को पहले समर्पित करेंगे। जैसे कि किसी के यहाँ जब कोई विशेष मंगल कार्यक्रम होता है, मांगलिक धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो पहला निमंत्रण भगवान के लिए लिखा जाता है। उसी प्रकार से आप निवेश के पैसे में से कुछ पैसा आप भगवान के चरणों में अर्पित करके आइए, ठीक है। उनसे अनुमति लीजिए, उनसे सलाह मशवरा करिए, विग्रह के सामने, मूर्ति के सामने बैठकर भगवान से मन ही मन चर्चा करिए और उनकी अनुमति लेकर के, हे भगवान, हम आपके भरोसे हैं, हम आपके भरोसे पर ही काम करने जा रहे हैं, आप देख लेना, जो भी होगा सब आपकी ही देन होगी। इस प्रकार से भरोसे के साथ, भाव के साथ आप जाएंगे, 100% आपका काम बनेगा। ग्रह नक्षत्र चाहे जैसे बने रहे, फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि भगवान के ऊपर यानी उस ब्रह्म के ऊपर, जिसका कोई भी रूप हो सकता है, आपके लिए वो हनुमान जी हो सकते हैं, शंकर जी हो सकते हैं, प्रभु श्री राम हो सकते हैं, जैसे हमारे लिए महामाई माँ बगलामुखी हैं, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो बस इस भाव के साथ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। यदि आप सोचें इसके अलावा कुछ और तो रुक जाएं, ना करें। वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, 5 से 7 दिन बिल्कुल भी ना खरीदें। वाहन चलाने के बारे में भी सावधान रहें, क्योंकि आपके साथ छोटी मोटी दुर्घटना, हमने जैसे अभी कहा, गिरने फिसलने का योग बन रहा है। वाहन आदि सोच समझ कर चलाना है, अपना स्वयं का वाहन ही चलाना है, किसी दूसरे का वाहन नहीं चलाना है और ना ही किसी दूसरे को अपना वाहन देना है चलाने के लिए।
वाहन को साफ सुथरा रखें, यह बेहद आवश्यक है। एक और बात हम आपको बता दें कि मंगल पराक्रम का देवता है, लेकिन उसके साथ केतु बैठा है, तो केतु को प्रसन्न करना बेहद आवश्यक है। ऐसे में तो केतु को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, केतु जो है वो शरीर के निचले हिस्से यानी कि पैरों से संबंधित होता है। शनि का भी होता है, लेकिन केतु का सबसे अधिक। ठीक है, आपके पैरों के जो तलवे होते हैं वो केतु के प्रतीक माने जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ समय के लिए नंगे पैर जमीन पर चलना है, कच्ची जमीन पर। यह सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है, इससे केतु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आप प्रकृति से जुड़ गए हैं। और इसका एक शास्त्रीय विधान भी है कि हमारे पैर के जो तलवे होते हैं, जैसे हमारे शरीर में कई प्रकार के चक्र होते हैं, 7 मूल चक्र होते हैं जिनके विषय में हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे चक्र होते हैं। उनमें से एक चक्र होता है जो हमारे पैर के तलवों में भी होता है, जिसे हम भूमि चक्र कहते हैं, धरा चक्र के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा योगी ऋषि मुनियों को जो बैठते हैं आसन पर प्राणायाम की मुद्रा में, तो ऐसे तो वैसे सुखासन में बैठते हैं, लेकिन भोलेनाथ को आप देखिए, उनका एक पैर हमेशा जमीन पर रखा रहता है। वह इसीलिए रहता है क्योंकि वह जीवन का आधार है, वह प्रकृति से जुड़ने का एक तरीका है। तो आपका यह चक्र जब जागृत होता है तो यह आपके शरीर में, आपके प्राणों में प्रकृति की ऊर्जा को बढ़ा देता है। यानी कि कहा जाए तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने लगती है, आपकी सोचने समझने की क्षमता अद्भुत होने लगती है, विकसित होने लगती है, शुद्ध होने लगती है, और आपका जो ऊर्जा शरीर है, जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, वह शक्तिशाली होने लगता है। तो ये प्रयोग बहुत ही वैज्ञानिक भी है, शास्त्रीय भी है, और ज्योतिष में इसे केतु को प्रसन्न करने से जोड़कर देखा जाता है। तो आप ये प्रयोग अवश्य करना शुरू करें, कम से कम 5 से 7 दिन तो जरूर करें, जब थोड़ा सा समय अनुकूल कम है। ठीक है, वैसे बहुत अनुकूल है, मौके अवसर आपको मिलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन शर्त एक ही रहेगी कि आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। किसी से चर्चा ना करें, किसी से ज्यादा बात ना करें, क्या जीवन में चल रहा है इसके विषय में किसी को ना बताएं, किसी पर भी भरोसा ना करें। आज के समय में कोई भी अपना नहीं है, ये याद रखना। लोग हर एक बात आपके फायदे की आपको तभी बताएंगे जब उससे 10 गुना ज्यादा फायदा उनका खुद का हो रहा होगा। अगर उनका फायदा नहीं है तो सीधे आपके फायदे की बात कभी आपको कोई नहीं बताएगा। अगर बताएगा भी तो चलते फिरते बताएगा, इंटरेस्ट कभी नहीं लेगा। ये कड़वी सच्चाई है आज के युग की, और आप जैसे भोले भाले लोग इन चीजों को समझते नहीं है, इसीलिए बार बार उलझते रहते हैं, फंसते रहते हैं, और रोते बिलखते रहते हैं, और जीवन में पिछड़ जाते हैं। जी हाँ, आपसे कम योग्य, आपसे कम बुद्धिमान लोग आपसे आगे निकल जाते हैं, आपसे कम मेहनत करने वाले लोग आपसे आगे निकल जाते हैं, और आप बस देखते रह जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीजें इसी प्रकार से काम करती हैं। आपकी भावनाएं आपकी शत्रु हैं, भावनाओं को नियंत्रण में रखिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने भगवान पर भरोसा करिए, अपने कर्म पर भरोसा करिए, और सोच समझकर निर्णय लीजिए। ठीक है, हमारे निर्णय ही हमारे जीवन को आकार देते हैं, गलत निर्णय हमारे जीवन को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगले 5 से 7 दिन आपको शराब भूलकर भी नहीं पीनी है, मांसाहार भूलकर भी नहीं करना है, और भोजन भी जितना हो सके उतना शुद्ध सात्विक, यानी कि तेज मसालेदार भोजन नहीं, बहुत गर्म नहीं और बहुत ठंडा नहीं। ये तामसिक भोजन होते हैं, तो तामसिक भोजन भी ग्रहण नहीं करनी है। मन की शुद्धता, चित्त की शुद्धता, जीवन की शुद्धता को प्रेरित कर देती है। तो ये चीजें बहुत ही अनिवार्य हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको हम बता दें कि आपको 2 ऐसे काम हैं जो जरूर करने हैं, अगले 5 से 7 दिन तो लगातार करने हैं। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है, और वहां पर जाकर आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है, और उस तेल में थोड़ा सा जो हनुमान जी को बंधन लगाया जाता है, यानी कि जो सिंदूर होता है केसरिया रंग का, थोड़ा सा वो सिंदूर डाल देना है। ठीक है, फिर हनुमान जी को केले का भोग लगाना है, केले का भोग लगाना है, एक पान का बीड़ा भी उन्हें भोग में देना है। अब ये जो केले का भोग आपने लगाया है, जब ये प्रसाद चढ़ जाए, वहीं पर बैठकर आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और 1 बार बजरंग बाण का पाठ कर लें। यदि आप महिला हैं तो बजरंग बाण का पाठ ना करें, हनुमान अष्टक का पाठ कर लें। इतनी क्रिया आपको करने के बाद फिर जो केले आपने चढ़ाए हैं वो बच्चों में बांटें। ठीक है, छोटे बालकों में बांटते हैं, गाय को भी खिला सकते हैं, सर्वोत्तम रहेगा। कुछ केले गाय को भी दे दे खाने के लिए। इस क्रिया को करने से आपका मंगल अनुकूल हो जाएगा, हनुमान जी की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी, और मंगल के अधिपति मालिक हनुमान जी ही हैं। ये प्रयोग आपको जरूर कर लेना है। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कल ही इस प्रयोग को कर लें, दिन का इंतजार ना करें कि मंगलवार आएगा, शनिवार आएगा तब इस प्रयोग को करेंगे। हर एक बार
हनुमान जी का वार है, हर एक वार भोलेनाथ का वार है। तो इस तरीके की बातें ना करें। वैसे ये समय और काल पर भी निर्भर करता है कि आप सोमवार के दिन शंकर जी के यहाँ जाएं, लेकिन क्या मंगलवार को जाएंगे तो शंकर जी की कृपा नहीं मिलेगी? क्या सोमवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएंगे तो क्या हनुमान जी की कृपा नहीं मिलेगी? देवी देवताओं की कृपाओं के लिए हमने दिन जरूर निश्चित कर रखे हैं कि पूजा पाठ का दिन ये है, इस दिन करिए, लेकिन आपका मन जब करता है तब आप मंदिर जाइए। भगवान के दरवाजे, उनका दरबार आपके लिए हमेशा खुला है और हर समय उनका ही समय होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो आज जब हम आपको इस क्रिया को बता रहे हैं, कल ही आप इस क्रिया को कर डालिए, सर्वश्रेष्ठ फल मिलेंगे, बिगड़ी बातें बनने लगेंगी, मन शुद्ध साफ पवित्र रहने लगेगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने लगेगी, शरीर में जो ताप बढ़ रहा है, सुस्ती, थकान और भारीपन सा रह रहा है, मानसिक धुंध सी छाई है कि सोचने समझने की क्षमता जैसे समाप्त सी हो गई है, एक जगह पर बैठते हैं तो बैठे ही रह जाते हैं, लेटते हैं तो लेटे ही रह जाते हैं, आलस बढ़ता ही जा रहा है, काम करने का मन तो खूब है, जज्बा खूब है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे पा रहा, परिस्थितियां साथ नहीं दे पा रही, सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, सब मंगल की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं केतु की। ये दूसरा उपाय बेहद शक्तिशाली है, केतु के लिए है, इसे भी जरूर करें। जी हाँ, अगले 5 से 7 दिनों तक तो लगातार इसको करें। क्या करना है इसके लिए? इसके लिए आपको एक रोटी बनानी है, सिंपल सा है, साधारण सा है। केतु को कुत्ते से संबोधित किया जाता है, यानी कि केतु का जो प्रतीक जानवर है वो कुत्ता है। तो कुत्ते को भोजन कराना है आपको। अब कुत्ते को भोजन कराने में कुछ छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि जब आप कुत्ते के लिए रोटी बना रहे हैं तो उसे सरसों के तेल से थोड़ा सा चुपड़वा दें, यानी कि थोड़ा सा सरसों का तेल उसके ऊपर लगा दें, थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी हल्दी उसके ऊपर जरूर डाल दें। ठीक है, और उसके बाद उस रोटी को आप कुत्ते को खिला दें। हो सकता है कि 1-2 दिन आपकी वह रोटी कुत्ता ना खाए। जी हाँ, ऐसा भी होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी आपने कहा लेकिन हमने रोटी डाल दी कुत्ते को, लेकिन कुत्ते ने तो खाई ही नहीं। ऐसा इसीलिए होता है कि आपका केतु खराब है। आपकी जन्म पत्री देखी जाए तो आपका केतु जरूर ऐसा स्थिति में बैठा हुआ है कि जो कि आपको शुभ फल नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा दी गई रोटी कुत्ता नहीं खाएगा, लेकिन आप लगातार करते रहिए इस कार्य को। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यानी 2-3 दिन तक ऐसा रहेगा। उसके बाद कुत्ता उस रोटी को खाना शुरू कर देगा, उसमें रुचि लेना शुरू कर देगा। हमने जो उसकी में हल्दी मिलाई है वह गुरु का प्रतीक है, सरसों का तेल शनि का प्रतीक है। याद रखना कि राहु केतु के दोष समाप्त होते हैं शनि का उपाय करने से, और शनि के दोष समाप्त होते हैं गुरु का उपाय करने से। गुरु का उपाय करने से हर एक ग्रह नक्षत्र के दोष समाप्त होते हैं। इसलिए अपने हर एक उपाय में गुरु को शामिल करना बेहद अनिवार्य रहता है। यह गुप्त ज्योतिषीय विधान है, लोग इसके बारे में आपको बताएंगे नहीं। जी हाँ, तो ये क्रिया इस प्रकार से कार्य करेगी। जैसे ही आप इस क्रिया को करना शुरू करेंगे, आप 2-4 दिन, 5 दिन लगातार इस क्रिया को जरूर करें। एक दिन ही रोटी खिलाकर रुक ना जाएं। ठीक है, कुत्तों को मारे पीटे नहीं और उनके साथ में हिंसा न करें। और बहुत से लोग होते हैं जो दुत्कार कर भगा देते हैं, ऐसा नहीं करना। कुत्ता एक प्रेमी जानवर है, भोला भाला जानवर है, लेकिन यदि आप उसे दुत्कारेंगे तो वह जानवर जो उनके मन से नेगेटिविटी निकलेगी, आपने मार के उसे भगा दिया तो जो नेगेटिविटी उसके मन से उत्सर्जित होगी वह आपके केतु को प्रभावित करेगी, नेगेटिवली एक्टिवेट करेगी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगले 5 से 7 दिन किसी के साथ बहस न करें, लंबी लंबी चर्चाएं न करें, तनाव की स्थिति मन में आने न दें। मन को जितना हो सके उतना शांत रखें, केंद्रित रखें और भगवान की भक्ति करें, पूजा पाठ अनुष्ठान में ध्यान दें और भजन आदि सुनकर चित्त को शुद्ध अवश्य करें। जैसे बर्तन हमारे घर में जो पड़े रहते हैं, यदि हम उनमें भोजन भी न करें तब भी उनमें धूल, थोड़ा बहुत ना गंदगी तो इकट्ठी होने ही लगती है। इसी प्रकार हमारा मन होता है, हम अपने मन में कोई गलत विचार ना भी लाएं, हम कोई गलत कार्य ना भी करें, तब भी निगेटिविटी की धूल तो हमारे मन में जमा होने ही लगती है। इसे साफ करने का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका है कि भगवान के भजन सुने जाएं। जी हाँ, भजन सुनने से हमारे मन में पॉजिटिविटी की एक लहर सी जाती है, तरंगें हमारी पॉजिटिव हो जाती हैं और शुद्धता होना शुरू हो जाती है चित्त की, यानी कि हमारे चित्त की सफाई होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए धर्म में इस क्रिया को चित्त शुद्धि कहा गया है। नाम जप को, मंत्र को या फिर भजन आदि को सुनना और इन्हें उच्चारण करना, इनसे चित्त शुद्धि होती है। तो ये क्रिया भी आप जरूर करते रहें। बाकी आप महामाई की पूजा पाठ करें, यानी कि माँ बगलामुखी कलयुग की सबसे तीव्र और सबसे जल्दी फलित होने वाली देवी हैं और हर प्रकार की नेगेटिविटी को काट डालने की, स्तंभित करने की शक्ति है। शत्रु स्तंभन कारणीम योग निकोट संगताम पीताहारो पिचंचलाम कमलाम परमाम वंदे पर ब्रह्म स्वरूपिणी।
यानी कि सबसे ऊपर सबसे बड़ी शक्ति है और हर प्रकार की नेगेटिविटी को काट कर जीवन में सुख समृद्धि वैभव लेकर आने वाली देवी हैं महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी। अब इनकी पूजा पाठ आराधना आप करेंगे तो आपको हर प्रकार से सहयोग प्राप्त होगा। बस आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, किसी गलत उद्देश्य से आप ये पूजा ना करें, ये पहले ही चेतावनी देते हैं। अब यदि आपको नहीं पता कि कैसे करनी है पूजा, क्या तरीके हैं, तो इसके लिए आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए, व्हाट्सएप पर आप संपर्क करिए। आपको पूरी पूजा सामग्री, ऑनलाइन सामग्री आपको फ्री में भेज दी जाएगी, जिसमें माई का चालीसा, माई की फोटो, विग्रह की असली फोटो और माई का जो आरती है, कवच पाठ है, सारी चीजें और पूजा विधि का पूरा एक कंप्लीट बना हुआ वीडियो आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजा जाएगा। इसकी कोई दक्षिणा नहीं है, ये मुफ्त है। लेकिन यदि आप कुंडली में कुछ विश्लेषण कराना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ सही होने पर भी फल नहीं मिल रहे हैं, अवरोध है, तो जरूर कुंडली में भी कोई दोष बना हुआ है, उस दोष को मिटाना भी बहुत आवश्यक है, वरना किसी पूजा पाठ का फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वह दोष आपके पिछले जन्म का कोई गलत कर्म है जिसे काटना अनिवार्य है। तो उसके लिए आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, नंबर वीडियो में दे रखा है, इन नंबरों पर फोन करिए। छोटी सी दक्षिणा के साथ हम आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम विश्लेषण कर देंगे, कुंडली के दोषों के अनुसार सटीक उपाय दे देंगे और आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। क्योंकि जब बाधा हट गई तो खुशी क्यों नहीं आएगी? सीधी सी बात है, 100% खुशी आएगी। हजारों लोगों के जीवन में सुख शांति और खुशियां, वैभव सब कुछ आया है, आपके में भी आ जाएगा। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।